नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज का न्यूज मैगजीन। लेकिन शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मद्रास में बनी पहली मोटर चलित व्हीलचेयर। हैदराबाद में स्थापित हुआ जूतों का वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस दिव्यांग व्यक्ति के हौसले को सलाम। ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। बुजुर्गों के लिए लगा जीवन साथी मेला। एक व्हीलचेयर जो उपयोगकर्ताओं को कार, ऑटो रिक्शा या स्कूटर से ज्यादा सुविधा और सुरक्षा प्रदान करती है। आइए देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर विकसित किया है, जिसका उपयोग न केवल सड़कों पर बल्कि उबड़-खाबड़ इलाके में भी किया जा सकता है। नियोबोल्ट नाम से बने इस स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर की अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह प्रति चार्ज 25 किलोमीटर तक यात्रा पूरी कर सकती है। यह व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं को कार, ऑटो रिक्शा या स्कूटर की तुलना में अधिक सुविधा और सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी पूरी विकास प्रक्रिया के दौरान आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने लोकोमोटर विकलांगता वाले लोगों के बीच काम करने वाले संगठन और अस्पतालों के साथ बड़े पैमाने पर सहयोग किया और उनके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए तथा निरंतर डिजाइन समायोजन करते हुए इस उत्पाद का निर्माण किया। नियोबोल्ट को आईआईटी मद्रास की मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग की प्रोफेसर सुजाता श्रीनिवासन के नेतृत्व में एक टीम द्वारा विकसित किया गया है। एक कतार में रखे गए 30,000 जोड़ी जूते और बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। जानते हैं इन जूतों का आगे क्या हुआ। तेलंगाना राज्य की राजधानी में जूतों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। जी हाँ, यहाँ हैदराबाद में एक कंपनी ने करीब 30,000 जोड़ी जूते एक कतार में रखकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। खास बात यह है कि ये सभी जूते एक ही रंग के थे, जिनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सफेद रंग के जूतों की यहाँ सबसे लंबी कतारें लगी हैं। इन कतारों को आपस में जोड़ा भी गया है और इस तरह की कोशिश दुनिया में पहली बार भारत में ही की गई है। 30,000 जोड़ी जूतों की कतार लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली कंपनी के प्रबंध संचालक का कहना है कि वे कुछ अलग करना चाहते थे। इन जूतों को अब सरकारी स्कूल के प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए वितरित किया जाएगा। अलीगढ़ के एक पैर वाले नरेश रोज 40 किलोमीटर साइकिल चलाकर फैक्ट्री जाते हैं। सुनते हैं पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में नरेश नाम के एक दिव्यांग व्यक्ति को और उसके हौसले को सलाम किया जा सकता है। नरेश का एक पैर है, लेकिन वह रोज 40 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए हार्डवेयर फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता है। उसे देखकर लोग ताज्जुब करते हैं, मगर नरेश हमेशा से ऐसा नहीं था। वर्ष 2010 में एक हादसे के दौरान उसने एक पैर गंवा दिया। उसकी एक पूरी टांग ट्रेन के नीचे कट गई और कई सालों तक उसे दिक्कत हुई और उसने पीड़ा झेली। मगर नरेश ने अपनी मेहनत और लगन नहीं छोड़ी। उनकी साइकिल उनके गांव से निकलती है, जिसे वह रोज एक पैर से चलाते हैं। सामने वाला उन्हें देखकर सोचने लगता है कि क्या हौसला है। नरेश अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र के लोधा नगला के रहने वाले हैं। उनके पड़ोसियों का कहना है नरेश का जीवन दिव्यांगों के लिए एक मिसाल बन चुका है। 2010 में हुई दुर्घटना में अपना पैर गंवाने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वह रोज लगभग 40 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपना काम करने के लिए जाते हैं। उन्हें अलीगढ़ की एक हार्डवेयर फैक्ट्री में जाना होता है, जो उनके घर से 20 किलोमीटर दूर है। साइकिल पर सवार नरेश का संतुलन लोगों को अक्सर हैरान कर देता है। नरेश को रोज एक निर्धारित समय पर रामघाट रोड पर साइकिल चलाते देखा जा सकता है। अपना एक पैर न होने के बावजूद नरेश अपने परिवार पर बोझ नहीं है।
आपात स्थिति में कहीं पर भी तैनात किया जा सकता है ऐसा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। लेते हैं ज्यादा जानकारी। कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण मेडिकल ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई थी। हालांकि कमी का यह संकट बड़े शहरों में आपूर्ति श्रृंखला की सीमाओं पर काबू पाने के बारे में अधिक था, लेकिन छोटे शहरों और गांवों में इस संकट ने देश में चिकित्सा ऑक्सीजन के बुनियादी ढांचे की पुरानी कमी को उजागर कर दिया। भारतीय शोधकर्ताओं ने अब एक सुदृढ़ और मजबूत मोबाइल समूह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है, जिसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं में किया जा सकता है और जिसे किसी भी स्थान पर आपात स्थिति में शीघ्रता से तैनात किया जा सकता है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की एक टीम ने अवशोषण विज्ञान और इंजीनियरिंग में इस नई चुनौतियों का समाधान करने के लिए ऑक्सीजनी नाम से एक समाधान विकसित किया है। ये कंसंट्रेटर चिकित्सीय हवा को चिकित्सीय ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है और सभी मॉड्यूल सहित पूरी तरह से ऑफ ग्रिड समाधान है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती की सुविधा मिल सकती है। सूरत में बुजुर्गों के लिए लगा जीवन साथी मेला। 800 आवेदन आए और कई जोड़ियां भी बनी। सुनते हैं ये खबर विस्तार से। सूरत का अनुबंध फाउंडेशन बुढ़ापे में अकेलेपन के साथ जीवन जी रहे लोगों को जीवन साथी खोजने का मंच प्रदान करता है, जिसके जरिए देश भर से आवेदन प्राप्त होते हैं। इस बार सम्मेलन में 70 वृद्धाओं और 2000 बुजुर्गों को आमंत्रित किया गया, जिनमें से 10 जोड़ों की बात भी बन गई। इस बार देश भर से कुल 800 आवेदन मिले थे। जो बुजुर्ग चाहते हैं कि उनका जीवन साथी हो, वो यहाँ आ सकते हैं। सबको अपनी पसंद चुनने और जोड़ी बनाने का मौका दिया जाता है। ऐसे ही एक जीवन साथी मेले का हाल ही में आयोजन किया गया था, जिसके लिए देश भर के वरिष्ठ जन गुजरात में सूरत पहुंचे। अनुबंध फाउंडेशन के पदाधिकारी ने कहा कि आखिरी समय में अपने साथियों से दूर हुए लोगों की बची हुई जिंदगी भी एक हमसफर के साथ गुजरे, इसके लिए ये आयोजन किया जाता है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।